जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके मेरे उन भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कई कई वर्षों से पूजाएं कर रहे हैं, कई कई वर्षों से मंत्र जाप कर रहे हैं, कई कई वर्षों से स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। उन्हें कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, हम शक्ति को कैसे जागृत करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा उपाय। इन तरीकों को अपनाकर आप भी जिस शक्ति की आराधना करते हैं, जिस शक्ति की पूजा करते हैं, चाहे वो देवी शक्ति हो सकती है, चाहे वो कोई देव हो सकते हैं, तो वो आपके लिए जागृत होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप उनको खुद महसूस कर सकते हैं और स्वयं देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसके लिए जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, आपको उसी प्रकार से चलना है और पूर्ण विश्वास के साथ और भाव के साथ चलना है, तो आपको देव सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो को नहीं समझ पाते हैं, किसी भी कारण, चाहे अपने विकारों के कारण, चाहे अपने पाप कर्मों के कारण, चाहे अपने अभिमान के कारण, या कोई भी कारण हो सकता है, ज्यादा ज्ञानी होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो ज्यादा ज्ञानी हूं नहीं, मैं तो भगवती का बहुत छोटा सा बच्चा हूं। जो मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन जो ज्यादा विद्वान हैं तो कृपया मेरे वीडियो से दूर रहा करें, क्योंकि मैं यहाँ विद्वानों की सभा जोड़कर कोई शास्त्रार्थ करने नहीं बैठता हूँ। तो इसलिए कृपया यहाँ ज्ञान ना दीजिए, क्योंकि मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मैं भगवती की भक्ति में प्रसन्न हूँ और उनकी भक्ति में मुझे सभी प्रकार का ज्ञान समय समय पर प्राप्त हो जाता है। मेरी वीडियो जिन लोगों के समझ में नहीं आती है, जिनके सिर से ऊपर चली जाती है, वो कृपया वीडियो से दूर रहें। लेकिन जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो भगवती के ऊपर भरोसा करते हैं, जिन लोगों को मेरे बताए हुए मार्ग से आराम मिलता है, जिनको आगे का मार्ग मिलता है, तो कृपया वो मेरी वीडियो को ध्यान से समझें, ध्यान से सुनें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ना जाने आपकी तरह कितने लोग इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और ना जाने कितने लोग इसी चक्कर में ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाते हैं जहां उनकी मेहनत को वो लोग रख लेते हैं, जबकि जिस भक्त के साथ भगवान की शक्ति कृपा चल रही होती है वो उन चीज से अनविज्ञ होता है और अन्य लोग उसकी शक्ति का फायदा उठाते हैं। तो उन लोगों की भी मदद हो सकेगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, पूरा समझना, तो आपको बहुत इस वीडियो से लाभ होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जो बहुत सालों से भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके मन में एक कमी खलती रहती है। उनकी कमी क्या खलती है? क्योंकि जैसे मान लो मेरी वीडियो देखी या किसी अन्य की वीडियो देखी, तो वहां बताया जाता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, इस पाठ को करने से ये प्राप्त हो जाएगा, इस मंत्र को करने से ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों के मन में एक उत्कंठा बनी होती है। वही हिसाब है जैसे कि मान लो किसी ने हमें कहा कि तुम ये कर लो, इससे तुम्हें ये मिल जाएगा, और हम कुछ और कर रहे थे, चाहे वो उसी देव या उसी देवी की स्तोत्र था, चालीसा था या मंत्र जाप था, लेकिन किसी और ने अपर लेवल का कुछ बता दिया या किसी ने हमें कुछ और दिखा दिया। तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम अब तक कर रहे थे उससे वो शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही थी, वो शक्ति जागृत नहीं हो पा रही थी, अब हम ये करेंगे तो शायद इससे हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, शायद इससे हमारी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो वहां पे फिर हम गलत हो जाते हैं, वहां पे फिर हम भटक जाते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात एक आप ये समझिए कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। और देखिए, हर चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको पीजी में डाला जाता है, जिससे पीजी क्लास में वो वहां रुकना बैठना, थोड़ा बहुत पेन पेंसिल चलाना सीख पाता है। फिर उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से उसे सब्जेक्ट और उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको उसी सब्जेक्ट की बुक्स मिलती हैं, उसी प्रकार उसकी परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ क्या होते हैं कि मेरे बहुत से सीधे साधे भाई बहन ऐसे हैं जो ज्यादा कुछ नहीं करते, ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन एक लोभवश, एक उनको जो चमत्कार की दृष्टि से जो दिखाया जाता है उसको सुनकर वो लोग भ्रमित हो जाते हैं, और जिस कारण से वो जो पहले कर रहे थे उसको छोड़कर फिर उस चीज को करने लग जाते हैं जो दूसरे व्यक्ति द्वारा बताई गई है।
तो वहां पे फिर उनकी परीक्षाएं चालू होती हैं, जिस कारण से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे वो उनका मन भक्ति से दूर होने लगता है, वो नास्तिक होने लगते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी भक्त है, कोई भी साधक है, वो 15 मिनट से ज्यादा किसी भी देव को नहीं संभाल सकता है। और हम क्या करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे पूजा कर रहे हैं। अपना लक्ष्य हमें भी नहीं पता कि हम पाना क्या चाह रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। क्या भगवान बड़ी बड़ी साधनाएं करने से मिलेगा? क्या भगवान बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से मिलेगा? नहीं, भगवान आपके भाव से मिलता है। अब मान लो जैसे कोई व्यक्ति है जो 100 माला रोज कर रहा है, जैसे मान लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 100 माला रोज कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इससे क्या हो रहा है? ये आप एक काउंटिंग को पूरा कर रहे हैं कि हमें 100 माला करनी है। ना तो इसमें आपका भगवान से कोई प्रेम जुड़ा, ना आप इन मंत्रों के अर्थों को समझ पाए, ना उस भगवान की तरफ आपकी प्रीति हुई। तो मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं उसका तो फल आपको मिल जाता है, उसका फल आपको मिल जाता है, उसके फल स्वरूप आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो जाती हैं, थोड़ी बहुत आपकी जब कभी कोई बात सत्य हो जाती है, लेकिन आपको जो शांति है वो नहीं मिलती। आप चाहे 100 माला की जगह 1 माला करो, लेकिन उसको अपने हृदय में धारण करके उस माला को करो, अपनी सांसों पे उस मंत्र को चलाओ। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक अंदर से कनेक्टिविटी फील होती है। ऐसा लगता है कि जिस देव का हम आवाहन कर रहे हैं, जिनका हम मंत्र जाप कर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल करीब खड़े हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन लोगों को बस घास खोदनी है। लोग जल्दी 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 पता नहीं किस चीज की जल्दी में रहते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं मिलते। जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन कर्म के फल में और फल के साथ भगवान मिल जाना, इसमें बहुत अंतर होता है। एक बात ये समझिए, मान लो फल, जैसे मैं आपकी भाषा में समझाऊं, फल यदि आपको खाना है तो आप वहां कर्म करेंगे। कर्म क्या? आप बाजार गए, वहां आपने पैसे दिए, वो फल खरीदा और वो खाया। तो मिठास तो वही है, लेकिन वही फल आपके लिए कोई लेके आया और अपनी गोद में बिठा के आपको खिलाया, उसका आनंद अलग है। तो हमें कौन सा फल खाना है? हमें फल वो खाना है जो कर्म करके मिल जाए और खा लो, या हमें फल वो खाना है कि हमारा कर्म तो सही है, लेकिन उस कर्म के साथ हमारा कर्म इतना बड़ा हो कि वो फल भी हमें खुद ना खाना पड़े, वो फल भी हमें खिलाया जाए प्यार के साथ। तो ऐसा कैसे होगा? अब जो माँ की भक्ति करते हैं वो कहते हैं कि हम इतनी माला करते हैं, इतने मंत्र जाप करते हैं, इतने स्तोत्र पाठ करते हैं, हम फलाना पाठ करते हैं, ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे पूछो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? तो वो लोग कहते हैं पता नहीं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना देखने के लिए नहीं मिल रहा है, हमें समय ही नहीं मिलता है, हमारा पूरा दिन इसी में हो जाता है, लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है। तो वो इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, वो उससे आपको फल तो मिलेगा, आपको शक्तियां तो मिल जाएंगी, सिद्धियां तो मिल जाएंगी, लेकिन क्या करोगे ऐसी सिद्धि शक्तियों का? ये सिद्धि शक्तियां तो भगवती के चरणों की दासी हैं। हमें दासियों से क्या करना? जब महारानी हमें प्राप्त हो सकती है तो हम दासियों को प्राप्त करके क्या करेंगे? उसके चरणों को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मन में एक भाव होना चाहिए। क्या भाव? छोड़ कर तुझको जाऊं कहां मेरी अम्बा, मणिद्वीप बसा लीजिए मेरी अम्बा, मणिद्वीप बसा लीजिए। तो ये भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भाव नहीं है तो आप विधि कितनी भी अपनाते रहो, विधि से वो प्रसन्न नहीं होती है, वो भाव से प्रसन्न होती है। भावग्राही जनार्दना, वो भाव से प्रसन्न होती है, चाहे देव हो चाहे भगवती हो। तपस्या तो असुर भी करते हैं, क्या भगवान उन्हें मिल जाते हैं? वरदान तो मिल जाता है क्योंकि उन्होंने कर्म किया है, उन्होंने तपस्या की है, अपने जीवन को, अपने शरीर को तपाया है, कष्ट उठाया है, तो उसका फल तो मिल जाता है। लेकिन उस वरदान में भी उन वरदान का कैसे तोड़ निकालना है, ये भी भगवान पहले से ही सोच के रखते हैं। हमें कैसी भक्ति करनी है? कैसी भक्ति करनी है? ऐसी भक्ति करनी है कि हम ना रहे, हमें
जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हमें यह ना करना पड़े कि अरे हम फलाना पाठ करेंगे, फलाना जाप करेंगे, फलानी साधना करेंगे तब हम ठीक हो पाएंगे, या फलाना व्यक्ति हमें ठीक कर पाएगा। ये नहीं होना चाहिए। उस टाइम भी यही होना चाहिए, प्रभु देख लेना, मां देख लेना। और ये भी कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप तो कोई संकट ही ना आए। एक कहावत बड़ी सुंदर है, कैसा नशा शराब का जो उतरे होत प्रभात, नाम खुमारी नान का जो चढ़ी रहे दिन रात। एक शराब होती है, उसका नशा कितने समय के लिए होता है? रात में कोई पी के सोएगा, सुबह नशा उतर जाएगा। रात को वो लखपति है और सुबह देखो तो उसकी जेब में एक पैसा नहीं है। लेकिन नाम खुमारी नान का जो चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन भगवान के नाम की जो खुमारी है वो ऐसी होती है कि भक्त हर समय आनंद में रहता है, हर समय मस्ती में झूमता है, हर पल झूमता है। ये भक्ति का रस है। तो ये सब बताने का मेरा मतलब क्या था? ये सब बताने का मेरा ये मतलब था कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि हम ये पाठ नहीं करेंगे तो हमें मां नहीं मिलेंगी, हम ये मंत्र जाप नहीं करेंगे तो हमें मां नहीं मिलेंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। आप असंतुलित होते जा रहे हैं। आप लोग अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। भक्त बनना है, ऐसा भक्त नहीं बनना है कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ। ऐसा भक्त नहीं बनना है कि घर वाले यूं कहें कि 24 घंटे भक्ति भक्ति भक्ति, क्या दिया तुम्हारी भक्ति ने? ये नहीं करना है। भक्ति हमें वो करनी है कि किसी को हम भक्ति करते दिखे ना, और भक्ति हमारी हर पल चले, ऐसी भक्ति करनी है। यह है भक्ति का रूप। भक्ति का रूप ऐसा है कि जहां आप बैठ जाओ, आप कुछ कहने लगो, लोग आपसे कहें और कहो, रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये है भक्ति। भक्ति एक काउंटिंग को पूरा करना नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति बताई है, जैसे नवदा भक्ति कहते हैं। उन 9 भक्ति में से आप कोई भी भक्ति करते हैं वो भक्ति ही है। भक्ति के 9 रूप हैं। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, श्रवण मतलब यदि आप भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्तोत्र, भगवान का मंत्र यदि सुन रहे हैं, ये सबसे पहली भक्ति है। श्रवणम, आप कोई कुछ और अलग से नहीं कर रहे हैं, केवल आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं। जैसे अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति है। श्रवणम, केवल आप ये करते रहिए, भगवान मिल जाता है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, भगवान का कीर्तन कीजिए। कुछ नहीं हो रहा है आपसे, बैठे रहो, गुनगुनाते रहो, कुछ भी, चाहे उनका मंत्र गुनगुनाते रहो, चाहे उनका नाम गुनगुनाते रहो, चाहे उनका भजन गुनगुनाते रहो। दूसरी भक्ति है। इसे भी करते रहोगे तो भगवान मिल जाएगा। मीराबाई ने कौन सी भक्ति की? क्या धूपबत्ती जला के पाठ स्तोत्र मालाएं की थी? नहीं, कीर्तन किया। नारद जी ने कौन सी भक्ति की? कीर्तन किया। प्रहलाद ने कौन सी भक्ति की? कीर्तन किया। कभी साधनाएं की प्रहलाद जी ने? कीर्तन करते थे। कौन सा कीर्तन? श्रीमन नारायण नारायण, यही नारद जी करते हैं। कुछ नहीं, आप अपने दिन में से 5 मिनट निकालिए और 5 मिनट बैठ के, यदि आप भगवान नारायण के भक्त हैं तो 5 मिनट बस यही करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता के भक्त हो, 5 मिनट बैठ के मां का नाम गुनगुनाते रहिए, कोई भजन गुनगुनाते रहिए। भगवान शिव के भक्तों 5 मिनट बैठ के उनके लिए गुनगुनाते रहिए। ये भक्ति आपकी सर्वश्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना। बड़ी बड़ी साधनाओं से ज्यादा फल देने वाली है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी भक्ति स्मरण। भगवान की याद हर पल आपके मस्तिष्क में रहे, और जब भगवान की हर पल याद आपके हृदय में, मस्तिष्क में बनी रहती है तो वो भी आपको याद करने लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी, चाहे आपके कितने भी कर्म खराब हों, वो भी आपको याद करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। उनके चरणों को धोना, उस चरण जल को पूरे घर में छिड़कना, सभी थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना। और जिस घर में भगवान के चरणोदक हो, उस घर में भगवान के अलावा किसी के चरण नहीं पड़ सकते। न जो भी नकारात्मक सकारात्मक जो भी आपके दिमाग में चलता है, सब खत्म। जहां भगवान के चरणों का जल है वहां किसी और के चरण नहीं पड़ सकते।
अर्चनम, पांचवी भक्ति। अर्चनम, अर्चन का मतलब जो हम लोग करते हैं, पूजा आरती, ये पांचवी भक्ति है। बाकी के हम 8 भक्तियों को तो जानते भी नहीं थे, बस कर रहे हैं। अगर आपका मन इस भक्ति में लगता है तो इसको कीजिए, लेकिन प्रेम के साथ। बंदनम, वंदना, छठवीं भक्ति वंदना। वंदना कैसे? भगवान की वंदना कीजिए। वंदना का अर्थ तारीफ, और तारीफ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। बहुत से लोग करते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। भगवान आप कैसे हो? कमल के समान। माता कुंती ने भी तो की। जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो माता कुंती ने भी बंदन भक्ति का ही सहारा लिया। क्या कहा था उन्होंने? नमः पंकजनाभायो, नमः पंकजनाभायो, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्रायो, नमस्ते पंकजांग्रहे। हे प्रभु, आप कैसे हो? आपके जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान सुकोमल और कटीले हैं, और उनमें भी लाल लाल डोरियां पड़ी हैं। आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, इसीलिए तो आपको कहा जाता है कमल नयन। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आप गले से लेके हृदय तक और हृदय से लेके नाभि तक कमल पुष्पों से सुशोभित है। आपकी जो नाभि है वो कमल के सदृश है, आपकी जंघाएं कमल के सदृश है, और प्रभु आपके चरण कमल तो है ही कमल। तो ये बंधन भक्ति है। आप भगवान की प्रशंसा करते रहिए, काफी है। 7वीं भक्ति दास्य। भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सेवादार बन जाओ, भगवती के सेवादार बन जाओ। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है जो पूर्णिमा दीदी जो ब्रज में कीर्तन करती हैं, बड़ी सुंदर एक पंक्ति कहती हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया हो, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी लाड़ो तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो जब हम उसके चरणों के दास बन जाते हैं, उसके नौकर बन जाते हैं, दुनिया में हमें किसी का नौकर बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको शयन कराना, उसको उठाना, उसके भोग का ध्यान रखना, उसकी सेवा करना, उसको नहलाना धुलाना, टीका चंदन करना, केवल आप इतना भी कर लेते हैं, काफी है। 8वीं भक्ति सख्य। भगवान से एक रिश्ता बना लो। क्या कुंती माता ने कोई साधना की? नहीं। क्या द्रौपदी ने साधना की? नहीं। क्या रामा ने कोई साधना की? नहीं। रामा के भैया बन गए, कुंती के भतीजे बन गए, द्रौपदी के भाई बन गए, सखा बन गए, केवल एक रिश्ता बनाने से। और बनते हैं, इसका प्रैक्टिकल मैंने देखा है अपने जीवन में। यदि हम किसी भगवान से कोई रिश्ता बनाते हैं, चाहे हम उस रिश्ते को निभा पाए या ना निभा पाए, लेकिन वो अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं। यह 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम। आत्मा से भगवान को समर्पित हो जाओ। भगवान तू मेरा, मैं तेरा, तू जाने तेरा काम जाने। बस भगवान को कह दो, भगवान तेरी शरण में हूं, माँ तेरी शरण में हूं, तू देख लेना। सोते बैठते उठते खाते पीते रोते हंसते चलते फिरते, बस तू ही है। मेरे सारे कर्म मैं जो भी कर रहा हूं वो सब तेरे लिए कर रहा हूं, मेरा कोई नहीं तेरे अलावा। समर्पित हो जाओ। ये 9वीं भक्ति। और 10वीं भक्ति आलसियों के लिए। भगवान को बड़ा ध्यान था, सब तरह के लोग हैं। 10वीं भक्ति आलसियों के लिए, जो इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, उनके लिए 10वीं भक्ति। कौन सी? दर्शन भक्ति। वो दर्शन कर लो, बस दूर से देख के प्रणाम कर लो, दर्शन कर लो, काफी। देख लो, पैरों से सिर तक श्रृंगार देख लो, श्रृंगार सिर से नीचे पैरों तक देख लो। भगवान की आभा कैसी है, भगवान का सौंदर्य कैसा है, कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसा श्रृंगार किया, इतना देख लो, भक्ति हो जाती है। ये भक्ति मैंने आपको बताई। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये मेरे कहने से करने तो लग जाएं, लेकिन फिर आपके मन में ये रहे कि अरे वो तो साधना कर रहा है, वो तो फलाना मंत्र जाप कर रहा है, तो उसकी शक्ति तो ज्यादा हो जाएगी, हम कमजोर रह जाएंगे। नहीं होगा।
नहीं होगा, क्योंकि जो कर रहा है ना वो काउंटिंग कर रहा है, वो काउंटिंग कर रहा है। असुर चाहे कितना भी बड़ा कड़ा तप बेशक क्यों ना कर ले। अब मैं ये जो साधना कर रहे हैं उनको मैं असुर नहीं कह रहा हूं, आप व्यर्थ में ना ले जाए, अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी करते हो आप लोग। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक भक्त में और एक विधि विधान से चलने वाले में बहुत अंतर होता है। भक्त के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, करहूं सदा तिनकी रखवाली, ज्यों बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त को ऐसे संभाल के रखता हूं, ऐसे सहज के रखता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, क्योंकि उसे पता है मेरा बच्चा अबोध है। और एक तरफ है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो उसकी माँ को समय पर भोजन दे रहा है, समय पर वस्त्र दे रहा है, समय पर सब कुछ कर रहा है, वो विधि के विधान के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी जो माँ का प्रेम रहेगा ना वो उस बच्चे की तरफ ज्यादा रहेगा जो अबोध है, कुछ जानता नहीं है, बस वो गोद में आके बैठ गया, माँ भूख लगी है। तो जो विधि विधान कर रहा है माँ उसको देखेगी, फिर उसको देखेगी जो बहुत छोटा सा है, कुछ जानता नहीं है, तो माँ देखेगी कि भाई ये तो खुद को संभालने लायक है, लेकिन इसका तो कोई नहीं है ना मेरे अलावा, इसको तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो यहाँ लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारा यहाँ भर के और फिर भगवान के पास पहुंचते हैं, फिर भगवान में कमियां ढूंढते हैं। मेरी वीडियो में कमियां ढूंढते हैं ना, तो मैं भी ये एक चीज सोच लेता हूँ यही कि दुनिया बनाने वाले में लोग कमियां निकाल देते हैं, मैं तो इंसान हूं, फिर भुला के फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप नियम से चाहे एक 40 ही पढ़ रहे हो पढ़िए, कुछ नहीं कर रहे हो भगवान का कीर्तन कर लीजिए, नियम बना लीजिए कि हमें रोज 5 मिनट भगवान को एक भजन सुनाना है। आपका नियम बहुत मायने रखता है, चाहे आप कोई सी भी भक्ति कर लो, कोई सी भी भक्ति कर लो। और ये जो अपने शरीर को कष्ट दे के जो किया जाता है ये होता है हठ योग। ये हठ योग में आता है, हठ योग में भाव नहीं जुड़ता है, हठ योग में प्रेम नहीं मिलता है, हठ योग में आपकी इच्छा को पूरा किया जाता है। विषम परिस्थितियों में जब फंसते हैं तब ये चीजें की जाती हैं, लेकिन यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आपके भाव सच्चे हैं, भगवान को देख के आपका हृदय गदगद होता है, भगवान से कनेक्टिविटी आपको फील होती है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार को संभालो और भगवान का इन 10 प्रकार की भक्तियों में से जौन सी भी भक्ति आप करने में सक्षम है वो भक्ति आप कीजिए। शक्ति जागृत होती है, भगवान जागृत होते हैं, भगवान सो थोड़ी रहे, कोई शक्ति सो थोड़ी रही है, सब जागृत है, बस आपको एक भाव जोड़ना है। अब एक बात बताओ, आप मान लो किसी इंसान से कह रहे हो रोज नियम से फोन लगा लगा के आप घूमने आ जाओ, आप घूमने आ जाओ, आप घूमने आ जाओ, ये मंत्र सा चल रहा है आपका, जब भी फोन आता है आप इसी मंत्र से वो करते हो, लेकिन आपका भाव उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, आपके घर आना उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं आएगा, 1000 बहाने बना देगा, अरे मैं आने वाला था लेकिन मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए नहीं आया, ये चीजें कर देगा। लेकिन यदि आपका भाव सच्चा है तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपकी आदत है, आपका स्वभाव उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, आपके घर आना उसको अच्छा लगता है, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, अकस्मात वो आ जाता है। और फिर आप देखते हो अरे आप आ गए, वो कहता है हाँ मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं आ गया। तो सब मेन चीज जो है वो भाव है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि साधना मत करो, कि बड़े बड़े वो मत करो, करो शौक से करो, यदि आप सामर्थ्यवान है करो, लेकिन मेरी एक बात ये ध्यान रखना, 10 माला करने के बजाय 1 माला करो, लेकिन भाव से करो, भाव से। और फिर देखो आपको महसूस ना हो जाए कि शक्ति मेरे आसपास है, तब कहना। तो जो भाई बहन मेरी वीडियो को देख के कुछ सीखते हैं, ये वीडियो उनके लिए थी। और जिन लोगों को नहीं समझ में आती है उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको कभी समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं, क्योंकि मैं अपनी भगवती का बहुत छोटा सा उनके चरणों में लगा एक रज का टुकड़ा भी नहीं हूँ, रज का एक कण भी नहीं हूँ, और आप विद्वान हो, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। और आज से आप एक चीज ये ठान लीजिए कि चाहे आप केवल एक 40 ही पढ़ें भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, लेकिन उस 40 में ऐसे रम जाइए कि आपको अपने शरीर का भान ना रहे। ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि वो भगवान बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनको सुना रहा हूँ, और वो सुन रहे हैं, और सुनते समय मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मेरे अंग अंग में रोमांच छा रहा है। ये सोच के आप कीजिए। और अगर आपको शक्ति का एहसास ना हो जाए तब कहना। तो ये जानकारी थी भक्तों के लिए। अब जिन लोगों को वो चमत्कार वाली शक्तियां प्राप्त करनी है, तो चमत्कार तो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता।
जब चमत्कार करने पे आता है तो भक्त बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, क्योंकि उसके वो बैठा जिसकी गोद में है ना, वो साक्षात बैठा है। और जिसने बड़े बड़े यज्ञ तप करके भगवान का एक छोटा सा अंश प्राप्त कर लिया है, तो वो भगवान से तो नहीं जीत सकता ना। तो साधना के समय पे साधना कीजिए, बड़े बड़े अनुष्ठान के समय पे अनुष्ठान कीजिए, लेकिन रोज की पूजा में यदि आप सब कुछ लेके चलते हैं तो आप यहां से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप खुद उस एनर्जी को नहीं संभाल पाते। इसलिए साधना के कुछ नियम बताए जाते हैं, साधना का एक समय निर्धारित किया जाता है। साधना 11, 21, 31, 41 दिन इस प्रकार से की जाती है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में हम इतना सब कुछ लेके नहीं चल सकते। तो दैनिक दिनचर्या में केवल आप भगवान से प्रेम करो, जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं, जितना भी कर सकते, जितनी सामर्थ्य, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट नियम से करो। और साधना के समय पे साधनाएं करो। यदि आप चाहते हैं साधनाएं करना तो साधना के समय पे साधना करो। मंत्र जाप करना चाहते हैं 1000 माला की जगह 100 माला करो, लेकिन प्रेम के साथ करो। तो जो 1000 माला से फल मिलने वाला है वो 100 माला से मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।